गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कल हमने लाइफ प्रोसेस में ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस तक पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स के अंदर कैसे होता है ट्रांसपोर्टेशन सब्सटेंस का। देयर आर टू ट्रांसपोर्टर टिश्यू इन प्लांट। ये बता रखा है दो प्रकार के ट्रांसपोर्टर टिश्यू होते हैं प्लांट्स के अंदर। एक होता है जाइलम और दूसरा होता है बेटा फ्लोएम। ठीक है, पहले हम पढ़ेंगे जाइलम। जाइलम क्या होता है? इट ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स इन अपवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम रूट टू हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द प्लांट। ये बता रखा है ये वाटर का और मिनरल्स का, पदार्थों का क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है अपवर्ड डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ। ठीक है, और नीचे से और ऊपर तक हाईएस्ट जो पॉइंट है मतलब लीव्स तक पहुंचाता है। ठीक है, क्यों ये अपवर्ड डायरेक्शन में क्यों करता है बेटा, डाउनवर्ड में क्यों नहीं करता? ये अपवर्ड में इसलिए करता है क्योंकि जो वाटर होता है, जो मिनरल्स होता है वो सोइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं और रूट भी हमारी सोइल के अंदर प्रेजेंट होती है। इसलिए जो रूट होती है वो उनको अब्जॉर्ब कर लेती है, इसलिए हमें अब्जॉर्ब करके लीव्स तक पहुँचाती है। ठीक है बेटा, जो किस में सहायता करता है? फूड बनाने के लिए सहायता करती हैं। ठीक है, फूड बनाने के लिए यूज़ करती है वाटर्स का और मिनरल्स का। ठीक है बेटा, इट ओनली ट्रांसपोर्ट अपवर्ड। ये बता रखा है इसका ओनली ट्रांसपोर्ट होता है वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, नीचे से ऊपर तक। ठीक है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसपिरेशन। ये बता रखा है ये जो कार्य करता है वो ट्रांसपिरेशन सिद्धांत के नियम के तहत करता है। ठीक है बेटा, ट्रांसपिरेशन क्या होता है मैं आपको समझा देती हूँ। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर एज वेपर फ्रॉम एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। ये बता रखा है यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वाटर का लॉस होता है वेपर्स की फॉर्म में। कहाँ से? प्लांट के एरियल पार्ट से। एरियल होता है सबसे ऊपर वाले पार्ट से, और सबसे ऊपर वाले पार्ट कौन सा होता है बेटा? लीव्स। ठीक है, लीव्स के थ्रू क्या होता है? वाटर का लॉस होता है। किसकी फॉर्म में? वेपर्स की फॉर्म में। ठीक है, कैसे होता है? लीव्स के अंदर स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, मैंने आपको बताया था बेटा। ठीक है, स्टोमेटा क्या करते हैं? गार्ड सेल्स की सहायता से ओपन करते हैं, ओपन होते हैं और क्लोज होते हैं। ठीक है, ओपन होते हैं तब क्या होता है? ऑक्सीजन तो बाहर आ जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर चली जाती है, और जो एक्सेस अमाउंट में जो वाटर रह जाता है अंदर प्लांट के अंदर वो बाहर आ जाता है और वेपर्स के रूप में क्या हो जाता है? उसका लॉस हो जाता है। उसे हम क्या कहते हैं बेटा? ट्रांसपिरेशन। ठीक है, दूसरा है बेटा फ्लोएम। फ्लोएम क्या होता है? इट ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। ये बता रखा है ये फूड का ट्रांसपोर्ट करती है लीव्स से अदर भागों तक, प्लांट के अदर दूसरे भागों तक। ठीक है, इट कैन ट्रांसपोर्ट अपवर्ड एज वेल एज डाउनवर्ड। ये बता रखा है ये अपवर्ड भी हो सकता है और डाउनवर्ड भी। ठीक है, दोनों तरफ हो सकता है बेटा, लेकिन डाउनवर्ड ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि जो ऊपर लीव्स प्रेजेंट होती है, और आपको पता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू क्या होता है? लीव्स के अंदर फूड बनता है, लीव्स बनाती है ना फूड, इसीलिए तो प्लांट को ऑटोट्रोपिक कहा जाता है। ठीक है, तो क्या होता है कि उसके अंदर बनता है तो वो सभी भागों तक पहुंचाती है, दूसरे प्लांट के दूसरे जो भाग होते हैं उन सभी भागों तक लीव्स भोजन पहुंचाती है। और ठीक है, और उसके अंदर जो ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है वो कौन करता है? फ्लोएम। इसलिए वो क्या होता है? नीचे, ऊपर से नीचे की तरफ होता है। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। ये बता रखा है फूड का ट्रांसफर करना लीव्स के द्वारा। ठीक है, अदर पार्ट्स तक, प्लांट्स के अदर पार्ट्स तक, दूसरे पार्ट्स, उसको क्या कहते हैं बेटा? ट्रांसलोकेशन कहते हैं हम। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? ह्यूमंस में कैसे होता है, प्लांट्स में कैसे होता है बेटा, अभी आपने पढ़ लिया है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन इतना ही था। अब लास्ट टॉपिक बचता है एक्सक्रेशन। एक्सक्रेशन होता क्या है? द मेटाबॉलिक एक्टिविटी इन द बॉडी जनरेट मैनी काइंड ऑफ वेस्ट। It is a process in which waste are removed from our body। ये बता रखा है मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है हमारी बॉडी के अंदर, जिससे क्या होता है? वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी मैंने आपको बताया था क्या? बॉडी के अंदर बनना कुछ, ठीक है, उस ब्रेक डाउन होना,
ठीक है, जैसे डाइजेस्ट होना, रेस्पायरेशन होना, ठीक है, ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती हैं, ठीक है। इनके द्वारा क्या होता है, कुछ वेस्ट जनरेट होता है, ठीक है, वेस्ट जनरेट होता है और उसको बॉडी से बाहर करना, रिमूव करना, उसको बॉडी से बाहर निकालना, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं बेटा, एक्सक्रेशन, ठीक है। मेटाबॉलिक वेस्ट होता कैसे कैसे है या किस प्रकार का होता है, डाइजेस्टिव वेस्ट होता है, जब भोजन का डाइजेस्ट होता है तब डाइजेस्टिव वेस्ट बचता है, ठीक है। रेस्पायरेटरी वेस्ट, जब हम रेस्पायरेशन करते हैं तब भी वेस्ट प्रोडक्ट बचते हैं। नाइट्रोजिनस वेस्ट होते हैं, यूरिया, यूरिक एसिड, यूरिन, वाटर एक्सेट्रा, ठीक है बेटा। अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरिथेरा। ये बता रखा है, इसके अंदर 2 किडनी होती हैं, ठीक है, यूरेटर होता है, यूरिनरी ब्लैडर होता है और यूरिथेरा होता है, ठीक है। तो ये क्या क्या फंक्शन करती है हम डिटेल में पढ़ेंगे। किडनी क्या करती है, इट फिल्टर्स द ब्लड, ये ब्लड को फिल्टर करने का काम करती है, एंड रिमूव वेस्टेज, और ब्लड के अंदर जो वेस्ट होता है उसको रिमूव करती है, ठीक है बेटा। यूरेटर क्या होता है, इट ड्रेन आउट यूरिन फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर। ये बता रखा है, यूरिन को, किडनी होती है वो यूरिन को बाहर निकालती है, ठीक है, या यूरिन को कहाँ तक पहुँचाती है, यूरिनरी ब्लैडर तक, ठीक है। फिर यूरिनरी ब्लैडर क्या करता है बेटा, उसको स्टोर करता है यूरिन को, ठीक है। फिर यूरिथेरा के द्वारा उसको बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है बेटा। किडनी होती है वो फिल्टर करने का काम क्यों करती है, उसके अंदर क्या होता है ऐसा कि वो फिल्टर हो जाता है उसके अंदर ब्लड, तो किडनी है फिल्ट्रेशन यूनिट होती है, उसको क्या कहा जाता है, उसको नेफ्रॉन, ठीक है। जो किडनी के अंदर जो फिल्टर करने का काम करता है उसको कौन करता है, वो किडनी की एक फंक्शनल यूनिट होती है, ठीक है, जिसको क्या कहा जाता है, नेफ्रॉन। एक बार डायग्राम से और समझ लेते हैं बेटा, ठीक है। ये 2 किडनी होती है, ठीक है, ह्यूमंस के अंदर 2 किडनी होती है। तो ये बता रखा है बेटा, जो किडनी होती है उसमें एरोटा होता है, एरोटा कनेक्ट होता है, ठीक है। ये बता रखा है, एरोटा के द्वारा ये जो ब्लड होगा वो किस में आ जाएगा, किडनी में, ठीक है, रेनल आर्टरी के द्वारा, ठीक है। फिर क्या होगा, इसमें फिल्टर होगा, ब्लड क्या होगा, फिल्टर होगा नेफ्रॉन के द्वारा, फिल्टर होके क्या हो जाएगा, ब्लड होगा वो वेना कैवा के द्वारा कहाँ चला जाएगा, लेफ्ट रेनल वेन्स में चला जाएगा, ठीक है। फिर बच क्या जाता है किडनी के अंदर, यूरिन, यूरिन कहाँ चला जाएगा, यूरेटर के द्वारा यूरिथेरा में, ठीक है, सॉरी यूरिनरी ब्लैडर में, फिर यूरिथेरा में, ठीक है। यूरिथेरा में जाके फिर आपको पता ही है बाहर चला जाएगा, यूरिन होता है। ऐसे करते हैं ये फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे नेफ्रॉन। नेफ्रॉन कैसे करती है फिल्टर, नेफ्रॉन आर फिल्ट्रेशन यूनिट, नेफ्रॉन होती है वो एक फिल्ट्रेशन यूनिट होती है किडनी की, ऑफ किडनी। इट कंसिस्ट ऑफ ए ट्यूब, ये बता रखा है, ये ट्यूब से कंसिस्ट होती है, मतलब एक नली की तरह होती है, ठीक है। विच इज़ कनेक्टेड टू डक्ट, ये कनेक्ट होती है डक्ट से, ठीक है। एंड ए कप शेप्ड स्ट्रक्चर, और जो कैसा होता है, एक कप शेप होता है, डक्ट होता है वो सॉरी डक से कनेक्ट होती है, और एक कप से स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, बाउमैन कैप्सूल, ठीक है। क्या करता है बाउमैन कैप्सूल, इट फिल्टर्स ब्लड एंड कलेक्ट यूरिन, ये बता रखा है कि वो ब्लड को फिल्टर करता है और वहाँ से यूरिन को कलेक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा हेनलीज लूप, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, एमिनो एसिड एंड वाटर। ये बता रखा है बाउमैन कैप्सूल के द्वारा जो ब्लड फिल्टर हुआ था ना, उसमें क्या क्या था, यूरिन था, ग्लूकोज थी, एमिनो एसिड था, वाटर था, ठीक है। तो वो किस में भेज देता है, वो डायग्राम में देखेंगे हम। फिर वो हेनली लूप क्या कर लेता है, उसको फिल्टर करता है ब्लड बारमेंस ब्यूमेंस
बाउमैन कैप्सूल को बाउमून कैप्सूल जब ब्लड को फिल्टर करता है तो उसमें ग्लूकोज भी फिल्टर होती है, अमीनो एसिड भी और वाटर भी। तो हेनलीज लूप क्या होती है, उसको रीअब्जॉर्प्शन करके ग्लूकोज को, अमीनो एसिड को और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कर देता है, ठीक है। फिर उसके बाद यूरिन होता है वो इंटर कर जाता है यूरेटर में डक्ट के द्वारा और कलेक्ट हो जाता है जाके यूरिनरी ब्लैडर में, ठीक है। एक बार डायग्राम से और समझ लेते हैं बेटा, ठीक है। ये होता है बाउमैन कैप्सूल, ठीक है, और ये होती है रेनल आर्टरी, ठीक है। इसके द्वारा क्या होता है, बाउमैन कैप्सूल में क्या आता है, ब्लड आता है, ठीक है। यहाँ फिल्टर होता है, रेनल आर्टरी के द्वारा बाउमैन कैप्सूल में क्या आता है, ब्लड आता है। फिर ब्लड आता है तब क्या होता है, यहाँ फिल्टर हो जाता है बाउमैन कैप्सूल में, ठीक है। फिल्टर होके क्या क्या अब्जॉर्प्शन फिल्टर होता है इसके अंदर, ब्लड, ठीक है, अमीनो एसिड, वाटर, यूरिन, फिर ठीक है। फिर कहाँ भेज देता है ये रीनल वेन्स के अंदर भेज देता है, ठीक है। रीनल वेन्स क्या करती है, कैपिलरीज होती हैं छोटी छोटी, ठीक है, जो क्या कर देती हैं, हेनलीज लूप उसको रीअब्जॉर्प्शन कर देता है, ठीक है। किसका, अमीनो एसिड का, ग्लूकोज का और वाटर का, ठीक है। फिर डक्ट्स के द्वारा क्या हो जाता है, यूरेटर में चला जाता है, ठीक है। यूरेटर में जाने के बाद में कहाँ चला जाता है, फिर यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरिनरी ब्लैडर में फिर कहाँ चला जाता है, यूरिथेरा में, ठीक है। ऐसे आउटसाइड हो जाता है, फिर बाहर चला जाता है यूरिन बॉडी से, ठीक है बेटा। डायग्राम को एक बार दोबारा से फिर समझा रही हूँ बेटा, ठीक है। ये बता रखा है रेनल आर्टरी होती है, उसके द्वारा बाउमैन कैप्सूल के अंदर ब्लड चला जाता है, ठीक है, फिल्टर होने के लिए। तो क्या क्या होता है उसके अंदर, ब्लड होता है, यूरिन होता है, अमीनो एसिड होती है, वाटर होता है, ग्लूकोज होता है, ठीक है। फिर वो कहाँ चला जाता है, बाउमैन कैप्सूल से फिल्टर होके येलो कलर की ट्यूब होती है इनमें, ठीक है। फिर क्या होती है, इनमें जाके हेनलीज लूप होता है, यहाँ पे वो जो बचा हुआ जो ग्लूकोज है, वाटर है और एमिनो एसिड है, उसका रीअब्जॉर्प्शन करता है, ठीक है बेटा। रीअब्जॉर्प्शन होने के बाद में कहाँ चला जाता है, वो कैपिलरी के द्वारा, ठीक है, रीनल वेन्स में चला जाता है, ठीक है। और जो वेस्ट प्रोडक्ट बच जाता है वो डक्ट्स के द्वारा कहाँ जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में, ठीक है। फिर यूरिनरी ब्लैडर के द्वारा कहाँ चला जाता है, यूरिथेरा के अंदर। फिर यूरिथेरा के द्वारा क्या हो जाता है, आउटसाइड इन बॉडी से बाहर हो जाता है, आउटसाइड ऑफ बॉडी से बाहर चला जाता है, ठीक है बेटा। ये स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन का, ठीक है। दोबारा से भी समझा दिया है बेटा। कल हमने 11 क्वेश्चन तक कर लिया था बेटा, ठीक है, गाइड के अंदर। अब हम 12 क्वेश्चन जाइलम और फ्लोएम, मैंने आपको अभी बताया है ये, ठीक है, ये क्वेश्चन करना है। कंपेयर द फंक्शनिंग ऑफ एल्वियोली इन द लंग्स एंड नेफ्रॉन इन द किडनी विद रेस्पेक्ट टू देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो ये कर लेना बेटा, मैंने समझा दिया है आपको, ठीक है। नेक्स्ट, एल्वियोली और नेफ्रॉन में क्या डिफरेंस है ये, और क्या क्या फंक्शन है इनके, ये, ठीक है बेटा। तो सारे क्वेश्चन हो गए आपके 13 तक, ठीक है। इनको लर्न करना और राइट करना फेयर नोटबुक के अंदर, ठीक है बेटा।